सेवेंथ फेज का एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ कैंडिडेट के क्वेरी आ रहे हैं कि क्या एनटीपीसी में एट्थ फेज का भी एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। और देखिए कुछ न्यूज़पेपर भी ऐसे हैं फ्रेंड्स जहां पे इस तरह की आर्टिकल पब्लिश है, इससे भी कुछ यहाँ पे कैंडिडेट में कंफ्यूजन बढ़ जाता है। देखिए जनसत्ता की न्यूज है और यहाँ पे पब्लिश किया गया है आरआरबी एनटीपीसी 2021 एग्जाम डिटेल्स लाइव अपडेट्स। आरआरबी एनटीपीसी का 8वें फेज का एडमिट कार्ड सबसे पहले जारी होगा ए। तो देखिए यहाँ पे एट्थ फेज के एडमिट कार्ड के बारे में मेंशन किया गया है, जबकि फ्रेंड्स ये जो न्यूज है ये बिल्कुल भी गलत है। बिना कोई जांच पड़ताल के ही ये न्यूज को पब्लिश कर दिया गया है। जो यहाँ पे नोटिस डाली गई थी सेवेंथ फेज के रिगार्डिंग, क्लियरली रेलवे ने मेंशन कर दिया था कि सेवेंथ फेज एंड लास्ट फेज ऑफ एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी 1, यानी सेवेंथ फेज ही आपका लास्ट फेज एग्जाम है सीबीटी 1 का। इसके बाद कोई भी फेज का एग्जाम नहीं होने वाले हैं। और एक आरटीआई भी यहाँ पे किया गया था, आरटीआई के रिप्लाई भी इन्होंने दिया है जिसमें भी सेम टू सेम सवाल पूछा गया था। फर्स्ट सवाल यही था फ्रेंड्स कि कौन सा यहाँ पे फेज है जो कि लास्ट फेज होगा, कितने फेजेज में एग्जाम होंगे। तो देखिए इसका रिप्लाई इन्होंने दिया है रेलवे वालों ने, द सेवेंथ फेज इज द शेड्यूल्ड लास्ट फेज फॉर द एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम, यानी सेवेंथ फेज का जो एग्जाम है वही लास्ट फेज आपका एग्जाम होने वाला है। इसके बाद कोई एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 1 का नहीं होगा। सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कैंडिडेट रीशेड्यूल वाले हैं, किन्हीं कारण से उनके रीशेड्यूल किए गए, या फिर सेंटर पे गए तो टेम्परेचर हाई आया उसकी वजह से रीशेड्यूल किया गया, या फिर टेक्निकल इशू के कारण रीशेड्यूल किए गए, या फिर कुछ सही रीजन के कारण रीशेड्यूल किए गए, तो उनके एग्जाम कब रेलवे करवाएगी। तो देखिए इसका रिप्लाई इन्होंने दिया था, द रीशेड्यूल्ड कैंडिडेट्स आर एकोमोडेटेड इन द सेवेंथ फेज सीबीटी 1 एग्जाम, यानी जो भी रीशेड्यूल वाले छात्र बचे हुए थे उनको यहाँ पे एकोमोडेट कर दिया गया है सेवेंथ फेज के ही एग्जाम में। यानी सेवेंथ फेज ही कह ले तो आपका आखिरी फेज है, लास्ट फेज है, कोई भी अब एट्थ फेज का एग्जाम दोस्तों नहीं होने वाले हैं। आपका 100% सक्सेसफुली एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं कि आंसर की आपकी कब तक आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई में आंसर की के बारे में भी सवाल पूछे गए थे, कुछ 2-3 सवाल पूछे गए थे और 24/7/2021 के डेट में ही इनका रिप्लाई आया था। तो यहाँ पे एक जो आंसर दिए गए हैं, द सीबीटी 1 एग्जाम इज अंडर प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस में है, उस समय एग्जाम चल ही रहा था सेवेंथ फेज का। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीबीटी 1 एग्जाम द आंसर की विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी चेन्नई। आरआरबी चेन्नई में आरटीआई लगा गया था, इसीलिए सिंपल सा जवाब दोस्तों एक दिया गया है कि जब आपका सीबीटी 1 का एग्जाम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो जाएंगे। और आंसर की जब आते हैं फ्रेंड्स तो टोटल जो 21 आरआरबी बोर्ड है, सभी आरआरबी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आंसर की आते हैं, तो इसीलिए वेबसाइट को चेक करते रहिए। तो सिंपल सा इन्होंने ये जवाब दे दिया। पर दोस्तों आंसर की आएंगे कब, क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है। दोस्तों इससे पहले आंसर की के कुछ ऑफिशियल डेटा या फिर आंकड़े देख लीजिए कि एग्जाम के कितने दिनों बाद आंसर की पब्लिश होते थे, ताकि दोस्तों एक रफ आइडिया आपको मिल सके। देखिए सबसे पहले बात करें आरआरबी ग्रुप डी 2018 वाले एग्जाम की, तो इनके जब एग्जाम समाप्त हुए थे उसके 28 दिनों बाद ही ये लोग आंसर की ऑफिशियल पब्लिश कर दिए थे। यहाँ पे कैंडिडेट बहुत ज्यादा थे, 1.89 करोड़ कैंडिडेट थे जो कि अप्लाई किए थे, तब भी दोस्तों 28 दिनों में ही मात्र ये लोग आंसर की पब्लिश कर दिए थे। नेक्स्ट बात करें आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम की, तो यहाँ पे एग्जाम जैसे ही समाप्त हुआ 16 दिनों में ही दोस्तों इसके आंसर की पब्लिश कर दिए गए थे सीबीटी 1 के, और 47 लाख छात्र थे जो कि एप्लीकेंट यहाँ पे भी थे। नेक्स्ट है आरआरबी जेई एग्जाम का जो कि 2018-19 में चला था सीबीटी 1 का, यहाँ पे तो बहुत कम ही दिनों में आंसर की पब्लिश कर दिया गया था, मात्र 12 डेज में ही ये लोग आंसर की पब्लिश कर दिए थे, जबकि 28 लाख कैंडिडेट यहाँ पे भी एप्लीकेंट थे। एक्सेप्शन के तौर पे देख सकते हो अभी जो हाल फिलहाल का एग्जाम है आरआरबी मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का, जो कि एनटीपीसी के पहले एग्जाम हुआ था, यहाँ पे दोस्तों एक रेयर ही केस देखने को मिल रहा है, मात्र 1.05 लाख के आसपास ही फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। इसके तो आंसर की 2 से 3 दिन में दे देने चाहिए थे, लेकिन फ्रेंड्स 2.5 मंथ के बाद ये लोग इसके आंसर की दिए हैं और अभी 8 मंथ के आसपास हो चुके हैं, इसका रिजल्ट नहीं आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत गलत किया जा रहा है इन सभी छात्रों के साथ, इनके करियर के साथ खिलवाड़ ही कर सकते हो कि किया जा रहा है। 2 से 3 दिन में आंसर की देने थे, यहाँ पे 2.5 मंथ के बाद ये लोग आंसर की दिए, तो इसको एक एक्सेप्शन के केस में ही लेके चलिए। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एनटीपीसी सीबीटी 1 का आंसर की एक्सपेक्टेड 20 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच में दोस्तों आ सकते हैं। मैक्सिमम चांस है कि 20 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में आपके आंसर की आ सकते हैं। और दोस्तों 25 दिन का समय है, मुझे लगता है कि इनके लिए एनफ होगा, क्योंकि पहले भी ये कर चुके हैं, उतने ज्यादा कैंडिडेट के जो आंसर किए हैं 28 दिनों में, 16 दिनों में, 12 दिनों में ही आंसर की दिए हैं, तो इसका भी आंसर की लगभग 25 दिन में तो आ ही सकता है। अगर कुछ यहाँ पे डिले भी होते हैं
हैं फ्रेंड्स, फिर भी लास्ट ऑफ अगस्त तक आंसर की तो आ जाने ही चाहिए। देखिए जब आपकी आंसर की आती है तो उसके पहले ही एक नोटिस भी ये लोग पब्लिश करते हैं। नोटिस में सारा कुछ मेंशन रहता है, एक दो दिन पहले ही नोटिस आती है आंसर के आने के पहले। वहां पे ऑब्जेक्शन रेज के बारे में बता जाते हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दिए जाते हैं रेलवे की तरफ से, तो दोस्तों ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, रेलवे को उस क्वेश्चन में चैलेंज कर सकते हो, तो इसका लिंक भी ये लोग देते हैं। तो जो आपकी आंसर की आती है वो दोस्तों और ऑब्जेक्शन रेज दोनों साथ साथ ही चलते हैं। अगर बात करें कि ऑब्जेक्शन रेज में कितना समय मिलता है, कितना समय इसमें लग जाता है, तो देखिए ऑब्जेक्शन रेज में हार्डली 6 से 8 दिन का समय इसमें भी लग जाता है। इस अकॉर्डिंग देखा जाए फ्रेंड्स तो लगभग फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक ऑब्जेक्शन रेज तक का सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाने चाहिए। देखिए जब यहाँ पे पंक्चुअलिटी रेलवे की तरफ से दिखाई जाएगी, बिल्कुल समय पे आंसर की भी आएंगे और ऑब्जेक्शन रेज का भी प्रोसेस चलेगा, तो दोस्तों एक्सपेक्टेड वही फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक आपका ऑब्जेक्शन रेज का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। इसके बाद कैंडिडेट द्वारा जितने भी ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं सारे ऑब्जेक्शंस को ये लोग पर्टिकुलरली चेक करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, और इसमें दोस्तों समय लगता है इवेल्युएट करने में। इसमें दोस्तों कम से कम 10 से 12 दिन का समय लग सकता है, और जब पूरी तरह से इवेल्युएट हो जाती है तब फ्रेंड्स आपके यहाँ पे रिजल्ट जारी करते हैं। बात करें फ्रेंड्स की रिजल्ट इसकी CBT 1 की कब तक जारी हो सकती है, तो देखिए फ्रेंड्स रिजल्ट इसका मोस्ट प्रोबेबल 15 सितंबर से लेके 20 सितंबर के बीच में आ सकता है। मैक्सिमम चांस है फ्रेंड्स कि 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट CBT 1 के जारी हो सकते हैं। बात करें कि NTPC CBT 2 एग्जाम एक्सपेक्टेड कब से स्टार्ट हो सकती है, तो देखिए इसका एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट हो सकता है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में दोस्तों इसके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, बशर्ते कि कोविड कंडीशन बिल्कुल सही हो, कंडीशन फेवरेबल हो। देखिए जब आपकी CBT 1 की रिजल्ट आ जाती है तो ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता, इसके तुरंत बाद ही आपका CBT 2 का भी एग्जाम ये लोग करवा लेते हैं। यहाँ पे बात करें तो CBT 2 में मात्र 7 लाख ही कैंडिडेट है जो कि जाएंगे CBT 1 से, तो 7 लाख कैंडिडेट कम ही होते हैं। और यहाँ पे TCS की बात करें तो TCS की कैपेसिटी है कि 2 शिफ्ट में भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो एक दिन में दोस्तों कम से कम 1.5 लाख कैंडिडेट के ये लोग एग्जाम कंप्लीट करवा सकते हैं, जैसा कि पहले भी CBT 1 में आप लोगों ने देखा है। तो ऐसा केस में फ्रेंड्स लगभग 5 से लेकर 6 दिनों में 5 to 6 डेज में ये लोग पूरा का पूरा एग्जाम यहाँ पे सल्टा लेंगे, खत्म कर सकते हैं CBT 2 का। 5 to 6 डेज से ज्यादा तभी लग सकते हैं फ्रेंड्स जब हो सकता है कि कुछ सेंटर्स पे टेक्निकल इशू आ गए हों, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर कोविड की वजह से एग्जाम रीशेड्यूल करने पड़े, या फिर कोई चीटिंग के केसेस सामने आए, तो यही सब कारण की वजह से आपके एग्जाम को अगर रीशेड्यूल करने पड़े तभी ज्यादा दिन लग सकते हैं, वरना इतना दिन का एग्जाम नहीं है आपका CBT 2। 5 से 6 दिन में ये लोग पूरा एग्जाम कंप्लीट करवा सकते हैं। और इस बार दोस्तों फेज वाइज भी होने के चांसेस न के बराबर है, क्योंकि 5 से 6 दिन एग्जाम चलेंगे तो फेज वाइज नहीं लेंगे, लगातार ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट के ये सवाल आ सकते हैं कि RRC ग्रुप डी का जब एग्जाम चलता रहेगा तो बीच में NTPC CBT 2 का एग्जाम ये लोग कैसे कंडक्ट कर सकते हैं बिना RRC ग्रुप डी के एग्जाम कंप्लीट करवाए। तो देखिए फ्रेंड्स RRC ग्रुप डी की बात करें तो इसके एग्जाम बहुत लंबे चलने वाले हैं, कई फेजेज में एग्जाम चलने वाले हैं। हो सकता है कि नवंबर लास्ट तक भी इसका एग्जाम चल सके, या फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग नवंबर के बाद तक भी इसका एग्जाम चले। तो इसका एग्जाम का ये लोग वेट नहीं करेंगे कि कब खत्म होते हैं तब CBT 2 कंडक्ट करेंगे। देखिए CBT 1 का जब रिजल्ट आ जाएगा तब फ्रेंड्स इनका एग्जाम जल्द से जल्द ये लोग कंडक्ट करेंगे। और अभी तो खबर ये भी निकल के आ रही है फ्रेंड्स की RRC ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो TCS नहीं NSEIT कंडक्ट करवा रही है। तो यहाँ पे NTPC है जो TCS कंडक्ट करवा रही है, और यहाँ पे खबर निकल के आ रही है कि NSEIT के तरफ से कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ऐसे केस में भी फ्रेंड्स दो अलग अलग एजेंसी हो जाती है, तो ये लोग तो एग्जाम कंडक्ट करा ही सकते हैं। अब रही बात कि दोनों ही रेलवे के ही एग्जाम्स है, तो ऐसे केस में दोस्तों शेड्यूल को मेंटेन भी किया जाता है, मैनेजमेंट भी किया जाता है। देखिए CBT 2 का एग्जाम 1 वीक के अंदर समाप्त हो सकते हैं, तो ऐसे केस में दोस्तों शेड्यूल को मेंटेन करके CBT 2 का एग्जाम ले सकते हैं ये लोग। और RRC ग्रुप डी का एग्जाम लंबा चलेगा, तो ऐसे केस में फ्रेंड्स एज इट इज जिस तरह से फेज वाइज चलेगा उसके अकॉर्डिंग इसका बाद में चलते रहेगा। तो यह भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है फ्रेंड्स। तो आपका एग्जाम है जो CBT 2 का चांसेस है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट हो सकता है, अगर कोविड की कंडीशन बिल्कुल सही रही, कंडीशन फेवरेबल रही तब। अगर कंडीशन थोड़ी बहुत दिक्कत करती है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोविड का कुछ इशू आता है तो एग्जाम में आपके डिले भी हो सकते हैं, फर्स्ट वीक में ना होकर थोड़ा बहुत इसमें डिले भी हो सकता है। लेकिन डिले को सोच के आप लोग अपनी तैयारी मत कीजिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयारी अच्छे से करते रहिए। CBT 2 एग्जाम का भी आप लोग जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट नोटिस आती है फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।